मस्जिद की दीवार है, दीवार के पीछे क्या है अभी आप लोग देख नहीं रहे। मिसाल के तौर पर पीछे से एक आवाज आई म्याऊं म्याऊं की। हमने आपसे पूछा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बिल्ली। आपने जरा भी देर नहीं की, जरा भी देर नहीं की और आपने फौरन कह दिया। आपने ये नहीं कहा कि हजरत हम तो देख नहीं रहे दीवार के पीछे क्या है, जरा मौका दे दीजिए, थोड़ी तहकीक कर लें, जा करके जरा मालूमात ले लें, थोड़ा सा मौका दीजिए ताकि उसके बारे में हम जांच लें। आपने जरा भी मौका नहीं लिया। मैंने कहा म्याऊं म्याऊं की आवाज आ रही है, क्या है? आपने कहा बिल्ली है। इसका मतलब है कि आप इतने समझदार हैं कि आवाज के जरिए आप हकीकत तक पहुंच जाते हैं। किसकी आवाज है, आवाज को आपने सुना और जानवर के बारे में आपने फैसला कर लिया कि ये कौन सा जानवर है। भों भों की आवाज आए तो आप कहेंगे फला है, ढेचू ढेचू की आवाज आए आप कहेंगे फला है। आवाज के जरिए आपने हकीकत को जान लिया और आपको तहकीक करने की जरूरत नहीं पड़ी। रबीउल अव्वल शरीफ का मौका आ गया। इस मौके पर दो आवाज निकलती है, दो तरह की आवाज निकलती है। एक आवाज आएगी झंडी लगाना शिर्क है, मिलादुन नबी मनाना बिदअत है, जुलूस निकालना नाजायज है। क्या हुजूर के जमाने में झंडियां निकाली गई थी? क्या हुजूर के जमाने में चरागा किए गए थे? क्या हुजूर के जमाने में जुलूस निकाला गया था? क्या हुजूर के जमाने में कुमकुमे लगाए गए थे? क्या हुजूर के जमाने में नारे रिसालत का नारा लगाया गया था? एक आवाज ये आएगी और दूसरी आवाज आएगी मिसले फारस जलजले हो नज्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। एक आवाज ये आएगी गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आवाज ये आएगी हश्र तक छेड़ेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। आवाज दोनों आएगी। आवाज आएगी निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये दोनों तरह की आवाज इस रबीउल अव्वल में सुनाई देती है कि नहीं सुनाई देती है? तो अगर आप म्याऊं की आवाज सुन करके ये फैसला कर ले रहे हैं कि ये बिल्ली की आवाज है, तो इस आवाज को भी सुन करके आपको फैसला करना पड़ेगा कि ये किसकी आवाज है और ये किसकी आवाज है। यहाँ ये कहने से काम नहीं चलेगा। हमने दिल नहीं देखा है, हमने उसकी हकीकत नहीं जानी है, हमने उसके बारे में कुछ नहीं मालूम किया है। उलमा जाने, ये उलमा की बात है। अगर आप बिल्ली की आवाज को सुन करके बिल्ली की हकीकत को पहचान रहे हैं, तो इन दोनों आवाजों को सुन करके आपको फैसला करना पड़ेगा कि एक वफादार मुस्तफा की आवाज है और एक गद्दार मुस्तफा